आज हम थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे। डिटेल जो है कोशिश करेंगे डिटेल आपकी डिस्कशन हो जाए। किस बारे में? ये जो आजकल आप टेलीविजन पर देख रहे हो, जो चीजें आपको बहुत ज्यादा बांध रही हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम वाले जो हैं वो पर्ची पर जो चीजें लिख देते हैं, और एक तरफ सुहानी शाह जो इन चीजों को एक्सपोज कर रही है। सुहानी शाह ओपनली कह रही है कि ये एक ट्रिक है, और उसने बताया भी है ये किसके थ्रू करती है, वो कैसे करती है। हालांकि वो पूरी तरह रिवील नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इसके बारे में बुक्स पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हैं। मेंटलिज्म के बारे में ये चीजें हैं, जो मेंटलिस्ट होते हैं वो इन चीजों को जो है वो कर देते हैं। इवन सुहानी शाह बाबा बागेश्वर वाले बाबा से भी बड़ी बड़ी चीजें कर रही है। लाइव उसकी आप वीडियोस देख सकते हो, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें कर रही है। लेकिन सुहानी शाह जो है वो ऑनेस्टली ये स्वीकार करती है कि ये जो है ट्रिक है, ये लर्न स्किल है। और किस किस का उन्होंने जिक्र किया कि ये वो कैसे सीखिए। माइक्रो एक्सप्रेशन, यानी कि जो है वो आपके एक्सप्रेशन कैसे बन रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कैसे बन रहा है, आपका मुंह कैसे बन रहा है, आप क्या जो है वो आंखें कैसे हो रही हैं आपकी, आपका बॉडी लैंग्वेज, इसके हिसाब से आपका न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में उन्होंने बताया। आपकी जो कंप्लीट साइकोलॉजी है, सीबीटी वगैरह, इन सारी चीजों से को रिलेट करते हुए वो ये चीजें देखती है सुहानी शाह। अब एक चीज आपको समझनी है, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, वर्ड, शब्द, और जो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दोनों एक ही नहीं है। मैंने बोला ट्री, ट्री इज नॉट अ ओनली वर्ड ट्री। पेड़, अगर जो एक्चुअल पेड़ है, और मैंने बोला शब्द, एक पेड़ शब्द बोल दिया मैंने, तो शब्द में और उस पेड़ में बहुत अंतर है। शब्द का मतलब है उस पेड़ के बारे में जो पास्ट नॉलेज है, पुरानी इंफॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट वगैरह मेरे को पता है अभी अभी तक। मेरे को पेड़ के बारे में मैंने जितनी रिसर्च की है, देखा है, समझा है, अकॉर्डिंग टू पूरी साइंस के अकॉर्डिंग, और मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने पेड़ को जितना समझा है वो मेरे लिए पेड़ है। लेकिन एक्चुअल में जो ट्री है, एक्चुअल में जो पेड़ है, अगर मैं वर्ड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग देखूं तो ये सब है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्री है वो बहुत वास्ट है, अनलिमिटेड है। नेचर जो है वो अनलिमिटेड है। नेचर के ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो वर्ड एक थिंग नहीं है। यानी वर्ड्स के अलावा भी आप जो है वो जो चीजें आप समझ रहे हो, जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, वर्ड, बिना वर्ड के भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और हमें पता है हम फेस के थ्रू कई सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं, करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम अपना फ्रेश फेस जो है वो दुखी बनाते हैं। हम जब अच्छा फील कर रहे होते हैं तो हम अपना फेस अच्छा बनाते हैं। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। तो बात सुहानी साकी जो ओपनली कह रही है एक ट्रिक है, और उसने बताया भी कि ये जो है वो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो गई, माइक्रो एक्सप्रेशन हो गए, और आपको बॉडी लैंग्वेज, इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं ये जो है वो ये एक परम विज्ञान है। परम विज्ञान बताया उन्होंने, सूक्ष्म जगत का विज्ञान है ये, और ये बिल्कुल सारी साइंस से ऊपर है। बागेश्वर वाले बाबा बता रहे हैं। अब देखो, रियलिटी उन्हें ही पता होगी कि वो कितनी सच्चाई है। जो सच होगा, जो एक्चुअलिटी होगी, वो बताते हैं। उन्होंने काफी तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं। अब मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा आप किसी को जज करो। क्या पता बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है वो उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें सच लग रहा है, जो उनकी कंडीशनिंग है, जो उनकी प्रोग्रामिंग है, जो उन्होंने सीखा है। क्योंकि हम चीजों को अलग तरीके से सीखते हैं। कोई बोल रहा है कि हमने मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सीखा है। कोई बोल रहा है हमने ऐसे ही चलते फिरते, ऐसे ही देखते, ऑब्जर्व करते हुए सीख लिया। सुहानी शाह ने जहां उसको एक नाम दे दिया साइंस का। एक साइंस है, इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, सारी चीजें इन्वॉल्व होती है एक एक एकेडमिकली, ताकि जो अभी का सिनेरियो, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो उसको एक्सेप्ट कर सके उसके अकॉर्डिंग। जबकि बागेश्वर धाम वाले बाबा बता रहे हैं ये चमत्कार है, वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वो उनकी कंडीशनिंग है, वो उनकी प्रोग्रामिंग है, उनके लिए वो चीज सच है। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर मैंने आपको बताया, इसके बारे में थोड़ी हम जो है वो इंसाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आपको बांध रही है, ये कई लोगों के होश उड़ा रही है, क्योंकि न्यूज पर ये चल रहा है, सब लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूं, एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं इसको लेकर, बहुत अच्छी। एक व्यक्ति होता है,
एक व्यक्ति होता है, वो सत्य की तलाश में होता है, सत्य की खोज में होता है। अब वो सत्य की खोज में होता है तो वो एक गुरु के पास जाता है और वो बोलता है मुझे सत्य को जानना है, मुझे सत्य को समझना है, सत्य एक्चुअल क्या है, ट्रुथ एक्चुअल है क्या। तो वो कहता है ठीक है, मेरे साथ रहो, ऑब्जर्व करो मुझे, आपको पता लग जाएगा सत्य क्या है। वो व्यक्ति गुरु के पास जो है वो 5 साल 10 साल हो जाते हैं उसको, लेकिन उसको कुछ पता नहीं लगता है। तो वो अपने गुरु से कहता है, नदी के किनारे उसके गुरु बैठे होते हैं, कि आपके पास मुझे कोई सत्य पता नहीं लगा है, मैंने आपके पास कोई ट्रुथ नहीं जाना है, इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ किसी और के पास, और मैं वहां जाकर सत्य का पता लगाऊंगा। तो व्यक्ति वहां पर जाता है, किसी और गुरु से मिलता है, और 15 साल बाद लौट कर आता है उसी सेम गुरु के पास। कहता है देखो मैंने सत्य को जान लिया है, मैं ट्रुथ को जान चुका हूँ। वो गुरु कहता है बताइए क्या जाना आपने ट्रुथ के बारे में, क्या जाना सत्य के बारे में। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं पानी पर चल सकता हूँ, मैं ये जो पूरी रिवर है, इस रिवर को पैदल ही पार कर सकता हूँ, उस पर चल चल के। तो उसका गुरु कहता है अच्छा ये सीखने में तुमने 15 साल लगा लिए, लेकिन ये तो तुम किसी को कुछ पैसे देते और नाव कर लेते, उससे तुम चले जाते, इसके लिए तुमने 15 साल लगाए इसको सीखने के लिए। समझ रहे हो आप, कुछ समझने की कोशिश करो इससे, कि तुम किसको ट्रुथ मान रहे हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तुमने एक चमत्कार दिखाना सिखा दिया, तुमने एक जादू दिखाना सिखा दिया। यू आर तुम उसको लेकर इतने इगोस्टिक हो गए, तुमने सोचा मैंने संसार जान लिया, मैंने सब कुछ जान लिया। और जिसको तुम कुछ पैसे देके, नाव वाले से अपने आप नाव के पैसे देके आप पार कर सकते हो, और इसके लिए तुमने 15 साल वेस्ट कर दिए। ये ट्रुथ था। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तरफ सोहानी शाह जो बोल रही है कि ये स्किल है, ये ट्रिक है, ये साइंस है, इसको सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है, मेंटलिस्ट कहलाते हैं वो लोग, मेंटलिज्म होती है, ये बुक्स हैं इसको लेकर। और एक टैट टॉक भी है, मैं आपको इसको लेकर एक टैट टॉक है, वो भी बिल्कुल, मतलब बाबा जी वाला चमत्कार तो छोड़ो, मैं उससे बड़े बड़े आपको टैट टॉक, एक टैट टॉक का तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, इंग्लिश में है वो टैट टॉक, आप देखना। उसमें भी जो है वो माइंड रीड कर रहा होता है कैसे। अब बाबा जी बता रहे हैं कि ये चमत्कार है, ये कुछ ऊपरी है, ये कुछ जिसको जिसको उन्होंने वो मीनिंग दे दी, एक एक सुपर मीनिंग है। अब मीनिंग सुहानी भी दे रही है, मीनिंग बाबा जी भी दे रहे हैं, ब्रेन गेम समझो। यस, सुहानी इज लिटिल बिट, सुहानी जो है वो थोड़ी बहुत सच्ची है इस चीज को लेकर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्निटी, जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो एक्सेप्ट किया जाए सच। बाबा जी थोड़ा सा उसको लेकर सच है कि जो स्पिरिचुअली एक्सेप्ट किया जा सके। सुहानी ग्रो हुई है इस तरह से, बाबा जी ग्रो हुए उस तरह से। हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे, किसी को गलत नहीं बोल रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक जो था, एक वाक्य मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, कि मेरे को सपने में एक काली मंदिर दिखाई देता था, और वो मंदिर दिखाई देता था, उसकी कुछ सीढ़ियाँ हैं, और वो जिस तरह का कुछ ऐसा बना हुआ है पर्टिकुलर, और जो है वो मतलब जैसी सेम स्ट्रक्चर जो मेरे दिमाग में आती थी, तो वो मेरे को, और वहाँ पर मेरे को मेरा एक दोस्त मिलता था। तो ये चीज़ मेरे को 3-4 बार दिखाई दी। तो मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया, मैंने कहा भाई तू मुझे ऐसे-ऐसे मिलता है, मेरे को ये चीज़ दिखाई देती है, काली मंदिर और ऐसी-ऐसी मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें। तो उसने बोला ये तो एक्चुअल में एक मंदिर है। मैंने बोला सच में? कह रहा हाँ, ये एक्चुअल में मंदिर है, चलिए मेरे साथ। डाउट क्लियर करने, इंक्वायरी करने। मैंने कहा ये क्या है यार? मैं गया, उसी के साथ गया। तो जब मैं उसके साथ गया तो मैंने वो मंदिर देखा, मैंने वहाँ मूर्तियाँ वगैरह देखी, वहाँ का स्ट्रक्चर देखा सारा, और मैंने अपने घर पे तुरंत फ़ोन लगाया मम्मी को। ये अभी की बात है, कुछ महीनों पहले की। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा मम्मी आप कभी यहाँ पर इस मंदिर में आई हो? ये शमशान काली है, यहाँ पर इस जगह पर ये मंदिर है, भजनपुरा में के साइड वो मंदिर था। तो कभी मैं बचपन में आया हूँ, तो वो मेमोरी मेरे मेरे पास बार-बार 3-4 बार घूम के आ रही हो। तो मम्मी कह रही है नहीं तू कभी नहीं गया है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो
एक्चुअल में आपको सच्चाई बताऊं तो वो जो मैं देखता था, जो मैंने 3-4 बार वो मंदिर देखा सपने में, वो 70 टू 80% बिल्कुल एक्चुअल था, रियल था। जो मैंने सपने में देखा वो वैसी स्ट्रक्चर, और वही दोस्त मेरे को लेकर गया है। और इससे पहले मैं कभी नहीं गया वहां पर। मेरे को जहां तक याद है, मैंने और मम्मी से जब पूछा कि बचपन में ले गई, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वही सीढ़ियां थी, वही मूर्तियां थी, एग्जैक्टली सब कुछ सेम, वही स्ट्रक्चर। 70 to 80%। तो कुछ मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्वांटम इंटेंगलमेंट करके कुछ होता है, आप नेट पे पढ़ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा बहुत मैंने समझा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनकी स्पिनिंग होती है, वो एक जगह होता है और दूसरी जगह भी होता है, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, वो किसी और यूनिवर्स में भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम कॉमन बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें छोड़ो। अब क्या मुझे इस चीज से अटैच हो जाना चाहिए? क्या मुझे इस चीज को लेकर चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहिए कि मुझे काली माता दिखाई दी है? क्या मुझे इससे कोई मीनिंग क्रिएट कर लेनी चाहिए? क्योंकि अब की बार, अब दोबारा से मुझे कोई सपना आएगा। अब सपने, ड्रीम तो ड्रीम है, कैसे भी आ सकते हैं, अच्छे बुरे। मान लो मैंने कोई बुरा सपना देख लिया, तो मैं अब क्या, किससे अटैच हो जाऊंगा? क्योंकि ये चीज मेरी लाइफ में एक मीनिंग अटैच कर चुका है कि मैं जो सपना देख रहा हूं वो सच है। अब मैंने कोई बुरा सपना देख लिया, अब मैं इसीलिए इसी में रहूंगा कि कहीं मेरे साथ अब कुछ बुरा ना हो जाए। समझ रहे हो आप? अटैचमेंट। यहां पर आपको जो अपने अंदर जो चीज देखनी है, आप किससे अटैच हो रहे हो और किस चीज से फ्री हो रहे हो, क्या आपको फ्री कर रहा है? जो एक बार कहा जा चुका है, जो एक बार हो चुका है, जो एक बार एक्सप्रेस हो चुका है, वो पुराना हो गया, ओल्ड, खत्म, बात वहीं खत्म हो गई, दी एंड हो गई कहानी। लाइफ को रोज नए तरीके से एक्सप्रेस करो, नए तरीके से देखो, नए तरीके से समझो, ओपन रहो, स्पेस रखो अपने दिमाग में, आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा सोचो, जज मत करो, कंट्रोल मत करो, मेजर मत करो। यस, टेक्नोलॉजिकली हमें मेजर करना चाहिए, बट इन अ साइकोलॉजिकल फील्ड ऑफ व्यू कुछ चीजें मेजर करने लायक नहीं है, जस्ट फ्लो विद इट। तो ये सारी चीजें थी, मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस अपना। सो किसी भी चीज से आपको अटैच नहीं होना है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कैसा बहुत अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा से बुरा कुछ हो, जस्ट चलते रहो, चलते रहो। अब एक चीज और होती है, जैसे बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम थी, अब ये ठीक हो जाएगी। तो इसको अकॉर्डिंग टू साइंस की भाषा में बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आपकी किसी चीज में बहुत ज्यादा श्रद्धा है, आपके अंदर पर्टिकुलर उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्रद्धा है, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा री हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुका है वो पैटर्न अगर आपका, और वहां पर अगर आपको कंफर्मिटी मिल जाए, भरोसा मिल जाए कि बागेश्वर धाम वाले बाबा मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, और उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसे से दिए जलाना, ये यज्ञ वगैरह करना। अब ऑलरेडी बिलीव था, ये साइंस रिसर्च भी है कि पेशेंट को जो है वो खाली कैप्सूल दिया गया, उसमें कुछ नहीं था, और बोला गया कि तू इसको खा के ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। ये बहुत सारी रिसर्च है, नेट पर ये काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये सारी चीजें हैं टाइम देने के लिए, रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी आप, लेकिन क्योंकि आपका ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या है, वो चाहता है जल्दी से जल्दी इंस्टेंटली चीजें मिले, इंस्टेंटली कहीं कोई बताए तो कोई ना कोई कंक्लूजन आप पकड़ लेते हो, बंद जाते हो उससे, फिक्स कर देते हो उसको अपने ब्रेन में, जबकि चीजें चल रही हैं, चलते रहने दो, फ्लो होने दो। डोंट एक्यूमुलेट थिंग्स, नॉलेज को एक्यूमुलेट मत करो, जमाओ मत। पास्ट, फिर उसके बाद क्या क्या होता है, जब नॉलेज को आप एक्यूमुलेट जमा लेते हो तो फिर आप पास्ट का चश्मा पहन लेते हो, फिर उससे सारी चीजें देखते हो। चलते रहो, लाइफ मूविंग, ट्रूथ इज ऑलवेज न्यू। सो क्या बता रहा था, मैं भूल गया यार। हम्म, चलिए मैं भूल गया क्या बताने वाला था मैं आपको। अब हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो समझनी है हमें, वो है आर्ट वर्सेस इंट्यूशन। आर्ट क्या है और इंट्यूशन क्या है? आर्ट का मतलब है जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हम जता रहे हैं, जो हम किसी को बता रहे हैं, जो थॉट से क्रिएट हो रही है, आर्ट। आर्ट मतलब कुछ पहले पता लग गया है हमें, और उस पता हुए को हम जो है वो जता रहे हैं, बता रहे हैं, हम उसको जता रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं, हम उसको एक फॉर्म दे दे रहे हैं। मेरे को कुछ अच्छा सा फील हुआ, मैंने गाना गा दिया, आर्ट हो गई है, आया तो थॉट से ही है।
तो 8 हम इसे कहते हैं जो थॉट के अंडर अंडर कंट्रोल में आती है। एक तरफ होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन का रीजन कुछ नहीं होता, वो बस वो घटित हो जाती है। उसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, वो बस होती चली जाती है। थॉट का फ्रिक्शन खत्म, होती जा रही है फ्लो, मतलब चलती जा रही है, वो चलती जा रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इवेंट, आप अवेयर हो सारी चीजें। आर्ट की अगर हम बात करें तो आर्ट, यहाँ पर मैंने बताया कि कोई चीज गलत नहीं, कोई चीज सही नहीं। आर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइम आ सकता है कि आपके थॉट के थ्रू ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि, मैं ये भी नहीं बोला कि हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि टाइम मशीन में कुछ सेकंड हम अभी भी फ्यूचर का देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर देख लिया जाए। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो सब कुछ जो जनरेट हो रहा है थॉट के अंडर आता है, सब कुछ विचारों के अंडर आता है। और मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूं, मेरी टीचिंग्स क्या है कि आपको मैं थॉट के बाहर वाली दुनिया दिखाना चाहता हूं। तुम फंसे हो थॉट में, विचारों में फंसे हो। जो थॉट है, जो विचार है, थॉट जो है वो फ्लो हो रहा है, और थॉट के थ्रू मान लीजिए कि कोई ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है, कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप हो जाती हैं कि आपका फ्यूचर पता लग गया कि आपका फ्यूचर दिस 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 ऐसे ऐसे होगा। अगर आपका फ्यूचर पता लग जाता है और वो जो कुछ भी होगा वो थॉट के अंडर होगा, वो जो होगी वो चीज वो थॉट के अकॉर्डिंग होगी, सारी चीजें थॉट और बॉडी से, आइडेंटिटी से रिलेटेड होगी वो सारी चीजें। अब आप डिप्रेस रहोगे, परेशान रहोगे। जब टाइम मशीन अगर बन गई भविष्य में तो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस्ड रह जाएंगे, बहुत परेशान होंगे। क्यों? अगर हम अभी, अगर हमें कोई बता दे कि तुम मरने वाले हो, एक इंजेक्शन जब जरा सा लगता है तब ऐसा लगता है कि यार जान निकल गई। अगर कोई तुम्हें पहले ही बता दे कि तू गया काम से, मर जाएगा कल, इस वक्त इस टाइम तेरी मौत होगी, तो सोचो क्या जिंदगी हो जाएगी उस टाइम, कितना, समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना, आने वाला जो टाइम है, वो जो जो टाइम मशीन अगर बन जाती है, देखिए अगर मैं बताऊं पर्सनली, अगर मैं बताऊं, साइंस इतना आगे चला जाएगा कि टाइम मशीन बन जाएगी, मुझे जहां तक पता है। तो ये भी एक मटेरियल प्रोसेस है भाई, ये भी एक मटेरियल प्रोसेस है। लेकिन आप उसको बदल पाओगे या नहीं बदल पाओगे, ये मटेरियल नहीं है भाई। ये फिर इंट्यूशन ही काम कर सकते हैं यहाँ पर। फिर मैं अब यहाँ पर इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन मतलब वो चीज जिसका रीजन नहीं पता, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जो कहां से आई है। आर्ट को आपने एक्सप्रेस कर दिया, पता लग जाएगा, लोग सीख लेंगे। इंट्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होती है वो। इंट्यूशन आपकी कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं बता सकता। गॉड एक इंट्यूशन है, कोई नहीं बता सकता। ट्रुथ एक इंट्यूशन है, कोई नहीं बता सकता। इंट्यूशन अनलिमिटेड है, वो थॉट के दायरे के बिल्कुल बाहर है। मैं कह रहा हूं तुम उस लेवल पर जियो, नॉट कि बस थॉट की आइडेंटिटी और बॉडी की आइडेंटिटी के साथ, जो पास्ट है, बॉडी आपकी पास्ट है, थॉट आपका पास्ट है, उस आइडेंटिटी के साथ जीते जा रहे हो कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारे साथ ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारे पास इतना पैसा आ जाए, हम ये। ऑर्गेनिक रहो, नेचुरल रहो, फ्लो विद द लाइफ, उसमें है फ्रीडम। बंधो मत किसी भी चीज से। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस चीज के थ्रू। तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत हमने इस चीज को लेकर इंसाइट ले ली होगी। तो जो मुझे कहना था इसके बारे में, जस्ट छोटी छोटी बातें मैंने रख रखी थी। अब इन बातों को लेकर भी अटैच मत हो जाना, इन बातों को भी अपनी एक नई अथॉरिटी मत बना लेना। इसको लेकर भी कुछ जो है वो, जस्ट, मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपको अपनी बॉडी और थॉट की आइडेंटिटी से बिल्कुल बाहर रहकर जीना है। अब कहने को बहुत सारी चीजें हो रही हैं और होने को बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? होने को हम ये भी कह सकते हैं कि क्यों जिए, कि भाई हमारे जो साधु संत वगैरह थे, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअल पावर्स, सच में जो साइकिक जो डिवाइन पावर्स होती हैं वो होती होंगी या नहीं होती होंगी, लेकिन अगर वो होती होंगी तो उनका कोई रीजन नहीं बता सकता, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ से आई है, इस जगह से आई है, ये हो रहा है। फिर तो जब एक आप मूवी पूरी देख लोगे, जब आपको पता लग जाएगा वो मूवी, तो मूवी देख लोगे तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब, अगर सपोज आप, आपको किसी हायर सिविलाइजेशन ने, या फिर आपने खुद को इन्वेंट किया हो, जैसे बोलते हैं ना ये वर्ल्ड एक माया है, तो अगर माया में आपको पता लग जाएगा
कि सारी चीज़ें जब आपको पता लग जाएगी तो फिर क्या मज़ा? फ़िल्म का मज़ा तो तब है ना जब हर सेकंड, हर मोमेंट नया हो और हमें पता ना हो। एडवेंचर तो उसे कहते हैं ना। और जो जान लेता है कि भाई ये सब माया है, जगत माया है, सारी की सारी चीज़ें, फिर तुम्हें पता है वो मुक्त हो जाता है। मुक्त करने का मतलब अब उसको इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, जन्म-मृत्यु के चक्कर से बाहर हो गया है वो। यानी इसका मतलब नहीं वो उड़ जाएगा। तुमने देखा होगा कई सारे लोग कम उम्र में जो मर गए हैं, जो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कई कम उम्र में हो गई थी। रामानुजन की मैथमेटिशियन थे, उनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। क्या होता है ये? जान लिया सब कुछ, मुक्त हो गए, मृत्यु खत्म। अब मर जो गए हैं वो, भगवान बन चुके हैं, वो जान लिया उन्होंने सारी चीज़ें क्या है। इंटरेस्ट नहीं है अब उन्हें पता लग गया है सब कुछ माया है। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा सब कुछ माया है, उस दिन तुम अपनी मर्ज़ी से खेलोगे, लीला रचाओगे, अपनी मर्ज़ी से आओगे, अपनी मर्ज़ी से जाओगे। कुछ तुम्हें अफ़ेक्ट नहीं करेगा, ना बॉडी ना थॉट। तुम फिर अपने इंट्यूशन के लेवल पर जियोगे। तुम उस लेवल पर जियोगे जहाँ पर सब कुछ नथिंग है। तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो रहा है, बस तुम किसी चीज़ से बॉन्डेड नहीं हो, बस मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कैप्चर करो। नॉट इन द सेंस ऐसा अथॉरिटी वे में, बस करो। थैंक यू वेरी मच।